आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हीन लक्ष्य का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि अपने अंदर जब तक ऐसे हीन लक्षणों का खोटे लक्षणों का समावेश रहता है तब तक पूर्णता की स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। तो इन लक्षणों की पहचान करके और अपने को इन लक्षणों से बाहर आने का उपाय करना चाहिए। और इसका उपाय एक ही है, दूसरा और कुछ है नहीं। प्रेम के भाव के साथ हरि के नाम का सुमरण, राम जी के नाम का सुमरण जितना ज़्यादा बनता जाएगा उतने उतने ये हीन लक्षण, अंग लक्षण जितने भी खोटे हैं, खराब है, वो सब निकलते जाएंगे और अच्छे अंग लक्षणों का समावेश हो जाएगा। राम जी के नाम में शक्ति है, नाम से निज नाम में शक्ति है कि साँच, शील, दया और संतोष, इन चारों अच्छे अंग लक्षणों का समावेश स्वतः ही नाम के साथ हो जाता है। नाम के अंदर पराक्रम है, गुण है, ऐसा नाम की ऐसी महिमा है कि ये सारे अंग लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। एक भी अंग लक्षणों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब कुछ नाम के साथ स्वतः आते हैं। और जो खोटे अंग लक्षण हैं वो सब स्वतः ही बाहर चले जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब स्वतः ही, जैसे ही नाम महाराज का प्रवेश हुआ घट के भीतर, ऐसे आनंद की अनुभूति हुई और महारस प्राप्त हुआ तो ये सब के सब अंग लक्षण जो है चले जाएंगे, खोटे जितने भी हैं। तो उन सब खोटे अंग लक्षणों का महाराज ने वर्णन करके बताया कि अपने को इनकी पहचान तो होनी चाहिए। जब तक पहचान नहीं होवे तब तक ये अपने अंदर बने रहते हैं और अपन इनको पोषित करते रहते। तो इनकी पहचान हो जाएगी अपने को तो अपन इनका नए क्रियमान कर्मों को बांधने के प्रति थोड़े सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे कि ये अंग लक्षण कहीं अपने अंदर आ तो नहीं गए और इनकी वजह से अपने नए क्रियमान कर्म कोई बंद तो नहीं रहे। इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए, चेताने के लिए महाराज सारे अंग लक्षणों का वर्णन करके बता रहे हैं। महाराज फरमाने, परनी छोड़े ढेड़ ढेड़ मर जादन माने, मिलिया मन खा जाए ढेड़ मुख कड़वी ठाणे। और कौन कौन है हीन लक्ष्य, खोटे अंग लक्षण, जो अपनी परनी हुई स्त्री को छोड़ देते हैं और मर्यादा को नहीं मानते हैं, वो भी हीन लक्ष्य है, खोटा लक्षण है। और मिलिया मिनख जाए डेढ़ मुख कड़वी ठाणे, कोई मनुष्य आकर मिलता है तो उनसे कड़वी बात करता है, निष्ठ बात करता है, गाली गलौज करता है, जो बात नहीं करनी चाहिए ऐसी बात करता है। तो महाराज हमारे ये अच्छा अंग लक्षण नहीं है। कोई भी मिले तो बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ, अच्छे भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ, परमात्मा समझकर उनके साथ व्यवहार करें, उनके साथ बातचीत करें। कोई भी मिले तो प्रेम के साथ, ऐसा नहीं कि कोई मिल रहा है आकर तो कड़वी बात बोल रहे हैं। राम ने कहे मुख ढेड़ ढेड़ आडो बहु सीखे, पीतर भूत आराध ढेड़ सो घर घर भी के। और महाराज फरमा रहे हैं कि ये अंग लक्षण भी अपने अंदर नहीं होने चाहिए कि राम ने कहे मुख ढेड़, अपने मुख से राम नाम का सुमरण नहीं करे तो वो भी हीन लक्ष्य है। ऐसा सरल नाम है जिसमें कुछ लग ही नहीं रहा आपका, एक पैसा भी खर्च हो रहा है क्या राम राम कहने में? एक भी पैसा खर्च नहीं होता, फिर भी राम राम नहीं लेते। अरे भाई, अन्य साधन करोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खर्च होगा, जब करोगे तब करोगे, और कोई बाहर की करनी करोगे, क्रिया करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो क्रिया के अंदर खर्च करना ही पड़ेगा। बिना खर्च किए कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन राम राम कहने में कौन सा आपका पैसा लग रहा है और कौन सी आपकी जीभ घिस रही है, फिर भी राम राम नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? तो राम न कहे मुख ढेड़, जो अपने मुख से राम नाम का सुमरण नहीं करे। मुखारबिंद परमात्मा ने दिया ही इसीलिए कि आप राम नाम का सुमरण करें सतत रूप से। इस मुख का सदुपयोग, सर्वोत्तम उपयोग ही वही है राम नाम के सुमरण के लिए। ऐसे राम नाम का सुमरण इस मुखारबिंद से कोई नहीं करे तो ये अच्छा अंग लक्षण नहीं है, खोटा लक्षण है। और ढेड़ आडो बो सीखे, आड़ा सीखने का मतलब क्या कि खोटी बातें सीखे,
हाँ, टेढ़ी बातें सीखें, जिससे कोई भला नहीं होता, जिससे किसी का बुरा हो, ऐसी बातें सीखें। हाँ, सबके भले की बात सीखता है तो अच्छी बात है, लेकिन आड़ी बातें सीखता है जिससे किसी का कल्याण नहीं होता, जिससे हानि ही होती है, जिसको सीखने से किसी का अनिष्ट होता है, ऐसी बात नहीं सीखनी चाहिए। ऐसा ज्ञान भी किस काम का जो किसी का नुकसान करे। तो ढेढ़ आडो बहु सीखे, पितर भूत आराध 150 गरगर भी के। और महाराज ने पितरों की भूतों की आराधना करता हुआ नीच गरगर भिक्षा मांगता है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, भूतों को बुला लेता है और उनसे ऐसी सुख की कामना करता है। तो महाराज माने वो आपको 3 लोकों में थोड़ा बहुत क्षणिक सुख तो दे देंगे, लेकिन अंत काल के अंदर कोई संगी नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई रक्षा कर सकते नहीं, क्योंकि स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए तो कैसे मोक्ष को प्राप्त कराएंगे। तो किसका शरणा लेना चाहिए? केवली भगवंतों का, जो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति किए हैं। ऐसे ज्ञान को धारण करना चाहिए और ऐसे ज्ञान को धारण करके राम जी का शरणा लेना चाहिए। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। जब पूरे गुरु मिलते हैं, पहुँचे हुए संत मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते हैं, तो ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि भाई आप तो केवल और केवल राम नाम का सुमरण करो, इसमें सब कुछ सज जाएगा, कुछ भी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं रह जाएंगी। और अंतकाल के समय राम जी ही रक्षक है, राम जी ही सैन है, और कोई रक्षा कर नहीं सकता, और कोई बचा नहीं सकता। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। किसी का जोर नहीं चलता काल के आगे, मृत्यु के आगे किसी का जोर नहीं चलता, सब उबे देखते हैं, चाहे घर के हों चाहे पराए हों, कोई भी हों। लेकिन जिसने राम नाम का सुमरण कर लिया तो जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साध का दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा मानता है और चलकर पास नहीं आता है, परमात्मा के पार्षद लेकर आते हैं, अमर विमान में लेकर जाते हैं। जमराज उसे कष्ट भुगताने के लिए, पाप पुण्यों के न्याय के लिए नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो साधक जिसने राम नाम का सुमरण कर लिया, वो सारे कर्मों को काट लिया, तो फिर धर्मराय की अदालत में उसे पेश होने का आवश्यकता नहीं। जिसके पाप पुण्य बाकी रहते हैं, जिसके कर्म बाकी रहते हैं, उन्हें ही धर्मराय लेने आता है। अब जब उसने नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया, एनओसी दे दी, तो फिर क्या काम उसका? उसकी तरफ जाने का क्या काम? उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब उसकी तरफ से आप मुक्त हो। कर्म कोई बाकी रहा तो उसकी अधिकार क्षेत्र में है, और सारे कर्म भजन की अग्नि में जलाकर काट दिए, तो उसकी तरफ से खाते में कोई बकाया नहीं है, न पाप बकाया है और न पुण्य। जब तक कुछ कुछ बाकी रह जाता है तो वो कर्मों का भुगतान करने के लिए लेकर जाएगा, और उसको जैसे जैसे उसने कर्म किए उसके अनुसार अगली योनि प्रदान करेगा, और अगली योनि के अंदर सुख या दुख प्रदान करेगा। यदि पुण्य कर्म कोई शेष रह रहे तो देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया देकर सुख भोगने के लिए भेज देगा, और पाप बाकी रह गए कुछ तो पशुओं की योनि देकर नारकीय यातनाएं भोगने के लिए भेज देगा। इस प्रकार से पाप पुण्य के न्याय के लिए धर्मराय का सृजन हुआ है। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के, जीव उदाहरण काज। संतों का सृजन किस लिए हुआ? परमात्मा ने संतों को इस धराधाम पर किस लिए अवतरित किया है? जीवों के उद्धार के लिए, जम की ज्वाला से बचाने के लिए, जम की जेल से छुटाने के लिए, पाप पुण्य से न्यारे करने के लिए। और संत यहाँ आकर क्या कहते हैं? पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के बिना अन्य कोई करनी करते हैं, अन्य कोई क्रिया करते हैं तो सबसे कुछ न कुछ कर्म बनता है। अब कर्म 2 प्रकार के होते हैं,
कौन कौन से कर्मों के प्रकार है? एक तो पाप कर्म है, दूसरा पुण्य कर्म है। दो प्रकार के कर्म, कर्मों के दो प्रकार है, सुकृत और दुकृत। पाप तो कोई करना नहीं चाहता, करना थोड़ी चाहता कोई पाप, लेकिन वो जोड़े से है, पाप और पुण्य अलग नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे पाप और पुण्य जोड़े से। नहीं करना चाहता, फिर भी नहीं चाहते हुए भी बन जाते। कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, भलाई का कार्य कर रहे हैं, उपकार का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी जीव हतने आ गए, बोलो करते हुए भी, फिर क्या करोगे? करना थोड़ी चाहते थे, जीव की हत्या थोड़ी करना चाहते थे, लेकिन हतने आ गए तो क्या हो गया? पुण्य तो बंधा, लेकिन पुण्य के साथ पाप भी। महाराज कहते जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। कुछ भी उठकर आप उपाय करोगे, सब में जीव तो मरेंगे। तो जीव मरेंगे तो जीव हत्या का दोष। करनी कुछ भी करोगे, उठकर घर से बाहर भी गए तो भी जीव तो मरे पाँव के नीचे आकर। तो फिर क्या करें महाराज? बोले कुछ मत करो, आप तो बैठकर राम राम करो, उसमें कोई जीव हत्या का काम ही नहीं है। कुछ काम है क्या इसमें? कुछ भी करोगे तो जीव मरेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं करो, बस राम राम करो बस। इसमें कोई जीव हत्या, इसमें न तो पाप है न पुण्य है, कुछ भी नहीं। और पाप पुण्य आज दिन तक जितने हो गए, उन सबको काटने का सामर्थ्य नाम महाराज में है। नाम ले लिया तो सब पाप पुण्य कट गए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होय राम का नाम जब तुलसी तज कुसुम। अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है, वो अभी और आज सुधर सकती है यदि राम जी के नाम का सुमरण कर लिया, राम जी के होकर, शरणागत होकर, शरणागति के भाव से, पूर्ण नैचे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, तो अनंत जन्मों से जो बिगड़ी हुई वो आज ही सुधर सकती है। इसमें कोई देरी वाली बात नहीं। तो महाराज हमारे कि राम न कहे मुख ढेड़, ढेड़ आड़ो वो सीखे। आड़ी बातें सीखता है, उल्टी सुल्टी बातें सीखता है, जिससे किसी का अनिष्ट हो जाए ऐसी बातें सीखता है। पितर भूत आराध ढेड़ सो गरगर बिके। और 3 लोगों की फलों की प्राप्ति के लिए पितरों को, भूतों का आह्वान करता है और उनको बुलाकर उनसे 3 लोगों के सुख चाहता है। तो महाराज हमारे वो भी अच्छा लक्षण नहीं है, खोटा लक्षण है। न्याव करण में ढेड़, ढेड़ पखो सो राखे। सांच झूठ कर दे तो झूठ साँचो कर भाके। न्याव करण में ढेड़, महाराज हमारे न्याव पर नहीं चलता है, न्याय के मार्ग पर नहीं चलता है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो पहुँचो, भले पहुँचो, लेकिन अपना स्वार्थ पूर्ति होना चाहिए। कोई कितना भी कष्ट पा रहा है तो भले पाओ, लेकिन अपना काम होना चाहिए, अपना स्वार्थ सदना चाहिए। इस प्रकार का स्वभाव रखने वाले भी ढेड़ हीन लक्षण। न्याव करण में ढेड़, ढेड़ पखो सो राखे। बस ढेड़ क्या करता है? अपना पक्ष पूरा होना चाहिए। अपना जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, अपना जो मत है, अपना जो स्वार्थ है, वो पूर्ण होना चाहिए। भले दूसरे का किसी का कुछ भी अनिष्ट हो, दूसरे का किसी का कुछ भी बिगड़े, लेकिन अपना कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो न्याव करण में ढेड़, ढेड़ पको सो राखे। सांच झूठ कर दे तो झूठ साँचो कर भागे। जो हाथ झूठ करता है, सांच झूठ करता है, झूठ को सांच कह देता है और सांच को झूठ कह देता है। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, जो झूठी चीज़ है उसको तो सच्ची बता देगा, और जो सच्ची चीज़ है उसको झूठी बता देगा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार करता है वो महाराज हमारे हीन लक्षण है, खोटा लक्षण है। ऐसा लक्षण भी नहीं होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए सांच झूठ नहीं करना चाहिए, झूठ सांच नहीं करना चाहिए। जो है वही सत्य सत्य है रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसको ऐसा पलट देते हैं। तो ऐसा पलटने वाला हीन लक्ष्य है। हरि बेमुख सो ढेड, ढेड निंदा बहु ठाणे। चुगली करे सो ढेड, ढेड सो आन बखाणे। और महाराज हमारे जो हरि से विमुख है वो भी ढेड है, क्योंकि हरि से विमुख रहना नारकीय यात्राओं को भोगने के समान है।
जितने भी कर्म हैं, अनंत जन्मों के संचित कर्म हैं, वो सब संचित कर्म यदि एक बार राम जी के सन्मुख हो जाए तो सब कट जाए। सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटियग नासई तभी। करोड़ों जन्मों के पाप हैं, एक दो जन्मों के पाप नहीं, करोड़ों जन्मों के कर्म हैं। अब वो कैसे कटेंगे? हाँ, राम जी के सन्मुख हो जाए। राम जी के सन्मुख होने का क्या तात्पर्य? उनके शरणागत हो जाएं। शरणागत होने का क्या तात्पर्य? कि उनके नाम का सिमरण अपनी जिह्वा से सतत रूप से होता रहे। शरणों तको भजन में राता, बेक पेरिया नाए। केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने से किसी मत विशेष के, पंथ विशेष के, संप्रदाय विशेष के शरणा नहीं हो जाता है, उसे भगत नहीं हो जाते हैं। भगत तो वही है, शरणागत तो वही है। राम जी से स्नेह सच्चा उसी ने किया है जिसकी जिह्वा से हमेशा राम नाम का उच्चारण होता रहता है। तो इस प्रकार से महाराज हमारे कि जब जीव सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के अग पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो हरि बेमुख सो ढेड़, इस प्रकार से हरि के सन्मुख नहीं होता है, राम नाम का सुमरण नहीं करता है, तो वो महाराज फरमाने हीन लक्षण है। और ढेड़ निंदा वो ठाणे, और जो निंदा करता है, जिनका स्वभाव ही निंदा करना हो गया, जिनकी दृष्टि में ही दोष दिखते हैं, दोष दृष्टि, गुण दृष्टि नहीं, वो दोष के ग्राहक हैं, गुण के ग्राहक नहीं हैं। जो जिनके घट के भीतर दोष दृष्टि होती है वो महाराज हमारे हीन लक्षण है, खोटा लक्षण है। ऐसी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। दोष दृष्टि है तो क्या हाथ लगेंगे? दोष ही हाथ लगेंगे। और गुण दृष्टि है तो गुण हाथ लगेंगे। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। आपको जैसा दिखेगा वही तो चीज़ हाथ लोगे, वही तो चीज़ पकड़ोगे। आपको किसी प्राणी के अंदर दोष ही दोष दिख रहे हैं तो आपकी दृष्टि उसके दोषों पर, उसके गुणों पर है ही नहीं, तो दोषों के ही ग्राहक है, दोष ही आने वाले, क्योंकि गुण तो दिख ही नहीं रहे उसमें। है जो गुण नहीं दिख रहे हैं, दोष ही दोष दिख रहे हैं। तो जब दोष ही दोष दिख रहे हैं तो दोष ही ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रकार से दोष दृष्टि वाले जीव निंदा बोठान, वो निंदा करते। तो हमेशा महाराज हमारे गुण दृष्टि होनी चाहिए। किसी के अंदर 99 दोष है और एक गुण है तो एक गुण को ले लेना चाहिए। अपनी दृष्टि उसके एक गुण पर होनी चाहिए, उसके गुण का महिमा करनी चाहिए, उसके गुण का बखान करना चाहिए, तो वो गुण आपके पास आ जाए। और निंदा करेंगे तो निंदा करने वाले को उनके दोष उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसकी निंदा की है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका दोष उजागर हो गया। अब उसको पता चल गया, देखो मेरे में दोष है, इस दोष की वजह से मेरी निंदा हो रही है। तो वो निंदा करने वाले पर उसके दोष आ जाते हैं, और जिसकी निंदा हुई है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। तो क्या करें अपने को? तो निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छिवाए, बिन साबुन बिन पानी सब मेल सफाई कर देते हैं। निंदा करने वाले अपना मेल उतार देते हैं। तो ऐसे निंदा करने वालों से अपने को द्वेष नहीं करना चाहिए। वो तो अपने हितैषी हैं, वो तो अपने लिए अच्छा है कि अपने दोषों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे अपने दोषों को। अपने दोष जब तक कोई बताया नहीं तब तक अपने को पता नहीं चलता। अपने अंदर कोई दोष है और कोई बताया नहीं, पॉइंट आउट नहीं करे कि ये दोष है आपके अंदर, तब तक पता नहीं चलता दोष होते। तो अपने दोष को किसी ने बता दिया तो अपने को पता चल गया, सावधान हो गए कि भाई ये दोष तो अपने में नहीं होना चाहिए। तो अपना दोष तो निकल जाएगा, उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जिसने निंदा की है अपनी उसके ऊपर जा चढ़ेगा, क्योंकि उसको अपने अंदर ये दोष दिख रहा है। तो दोनों ही प्रकार से महाराज समझा रहे अपने को कि ढेड़ निंदा वो ठाने। ढेड़ क्या करता है? निंदा ठानता है। तो अपने को किसी की निंदा नहीं करनी, किसी में दोष नहीं देखना। दृष्टि में दोष दिखना ही नहीं चाहिए, दृष्टि में गुण ही गुण दिखना चाहिए। तो अपने अंदर उनके गुण अपने अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आ जाएंगे, और दोष देखेंगे तो दोष आ जाएंगे। जैसे अपने को दिखेगा वही चीज़ सामने आ जाएगी, हाँ वही रिफ्लेक्ट करेगी। साधक ऐसा चाहिए जैसा सोच पाए,
सार सार को गई ले तोता दे उड़ाए। हाँ, साधक भी ऐसा होना चाहिए, तो सार सार प्राप्त कर ले और तोता तोता उड़ा दे। तो तोते तो क्या है, दोष है, और सार क्या है, गुण है। तो जिसके अंदर जो गुण है वो गुण गुण ले ले, और दोष है दोष की तरफ देखो ही मत। ठीक है, दोष है तो है, अपने क्या ले, अपने को तो गुण लेने उनसे। तो गुणग्राही बनना चाहिए, दोषग्राही नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं जो दोषग्राही है वो निंदा करते हैं, और ये निंदा करने का लक्षण जो है एटलीस्ट अपने में साधक जनों में तो नहीं होना चाहिए। सबको भगवत रूप समझकर, सबको भगवान समझकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जब तक दोष दृष्टि बनी रहती है, किसी में कोई दोष दिख रहे हैं, तब तक तो भगवत दृष्टि आई नहीं। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। क्या भय है, 84 में वापस आने का। और तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, तब तक तो नीचे ही है, ऊपर नहीं पहुंचे। भले त्रिकुटी में तत्व का विचार करना। तो महाराज हमारे ऐसी दृष्टि, दोष दृष्टि समाप्त होनी चाहिए। तो हरि बेमुख सो ढेढ़, ढेढ़ निंदा वो ठाणे, चुगली करे सो ढेढ़। और किसी की बिना ही काम चुगली करो, जिससे अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता चुगली करने से, और दूसरों का अनिष्ट करते, अपने को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता चुगली। तो अगर उसके कर्म में लिखा हुआ तो होगा, वो भी नहीं होगा। हाँ, अनिष्ट भी उसका नहीं होगा, उसके कर्म में लिखा हुआ है तभी होगा। हाँ, लेकिन अपन उनके निमित्त क्यों बने, उसके अनिष्ट करने के निमित्त तो बन रहे चुगली करके। चुगली करके अपन तो उसके निमित्त बन रहे, नहीं बन रहे क्या? अपनी दृष्टि में तो हाँ, तो चुगली करे सो ढेढ़। इस देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, हाँ। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हाँ, देखो, जब बुरा किसी का देखने चलो तो अपने दिल को देखो, दूसरे के अंदर बुरा मत देखो, अपने दिल के अंदर देखो। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न हो। अपने दिल के अंदर खोजो कितनी बुराइयां, अपनी बुराइयों को निकालने का प्रयास करो, दूसरे के अंदर दोष दृष्टि नहीं रखो। तो हरि बेमुख सो ढेढ़, ढेढ़ निंदा वो ठाणे, चुगली करे सो ढेढ़, ढेढ़ सो आन बखाने। आन किसे कहते हैं? शरीर संसार के सुख, वो सब आन, उसी का बखान करता है, उसी की महिमा करता है, उसी की बात करता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की बात करता है, इन्हीं सुखों के को प्राप्ति का उपाय करता है, इन्हीं का बखान, इन्हीं की महिमा, इन्हीं की प्राप्ति का उपाय। हरि के नाम के सुमरण की कोई बात ही नहीं। तो चुगली करे सो ढेढ़, ढेढ़ सो आन बखाने, सिमरत सिरजन हार ताई को मरम न पावे, पांचा के बस ढेढ़, ढेढ़ विष निस्दिन खावे। और महाराज ने खुलासा कर दिया कि सिमरत सिरजनहार ताई को मरम न पावे। वो सिमरत सिरजनहार परमात्मा सबके भीतर विराजमान, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। ऐसे परमात्मा आपके तन रूपी देवल के अंदर विराजमान है। तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति कर कर भजन का भेद नहीं प्राप्त करते, ताई को मरम न पावे, ऐसा भेद नहीं मिले कि वो परमात्मा अपने गट के भीतर ही है, तब तक वो बाहर खोजता रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु से जाकर भेद नहीं लेता, वो भी हीन लक्ष्य। सदगुरु से जाकर ऐसे परमात्मा का भेद ले ले कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो परमात्मा तेरे ही गट के भीतर है। तेरा तन का कपड़ा तेरे से दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। वो जब सदगुरु दया करेंगे, कृपा करेंगे, तब ऐसा दृष्टि आएगी। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म खंडित सूजे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम दर्शी। जब सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से साधक के घट के भीतर के नयन खुल जाते हैं। चरम चक्षु तो है ही है, लेकिन भीतर में भी दो नयन है, दिव्य नयन है और ब्रह्म नयन है, दो नयन है। ये भीतर के भी दो चक्षु जब सदगुरु की मेहर से खुलते हैं, तब जाकर अखंडित रूप से ब्रह्म सूझने लगता है। पूरी त्रिलोकी में सब जगह परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी,
करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सतगुरु साई। एक सतगुरु के सिवाय, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, किसी की और सत्ता है नहीं। इसी सत्ता का अनुभव घट के भीतर कोई करे। तब महाराज फरमा रहे हैं कि इसका भेद नहीं लेते ऐसा परमात्मा को प्राप्त करने का, तब परमात्मा के एकदम नज़दीक होते हुए भी लाखों कोसों करोड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, जबकि परमात्मा नज़दीक है। तो जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया। जिन्हें भी परमात्मा मिले हैं उनको अपने गट के भीतर ही मिले हैं। और गट के भीतर कैसे मिले? सदगुरु की कृपा से। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन नमाई। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट हो। जिसके अंदर ऐसा परमात्मा का नाम और नाम से निज नाम प्रकट हो जाता है, निज नाम का आनंद प्रकट हो जाता है, उसी शरीर की उसी गट की बलिहारी है। और वही गट वही शरीर सार्थक है, सफल है। सफलता का पैमाना परमात्मा की भक्ति है। जिसने भक्ति को धारण कर लिया वो साधक जो है लाभ कमाई करके चला गया, और जिसने भक्ति नहीं की यहाँ पर आकर वो नुकसान करके चला गया श्वासा रूपी पूंजी का। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। इस प्रकार से यहाँ पर सौदागर जो है सौदा करने आया, व्यापार करने आया, कमाई करने आया, अपने निज घर को छोड़कर परदेश आया। परदेश किस लिए जाते हैं? कोई कमाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आए, ये परदेश है, अपना देश नहीं है। यहाँ परदेश आए तो परदेश में कुछ अच्छी कमाई करके लेके जाओ वापस घर पे। तो जो घर पे ले जा सके वैसी कमाई करना। हाँ, यहाँ ऐसी कमाई नहीं करना जो यहीं ख़त्म हो जाए, ले ही नहीं जा सको आप उस कमाई को। तो महाराज हमारे राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए, क्योंकि वो घर ही नहीं ले जा सकते इस कमाई को। यहाँ की कमाई जो है तीन लोगों के फलों की प्राप्ति की, माया की, ये जितनी भी कमाई करते हैं उसको अपने साथ थोड़ी ले जा सकते हैं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। एक धागा भी इसमें से साथ नहीं ले जा सकते, जिसके लिए 24 घंटे लगा देते, अचके रहते 24 घंटे, उन्हीं का उपाय करते रहते, उसमें से एक भी चीज़ साथ नहीं ले जा सकते। तो महाराज हमारे नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी। ऐसी कमाई कर ले जो तेरे साथ जावे, वो नेक कमाई है। साथ जाने वाली नेक कमाई, जो साथ नहीं जाती वो नेक कमाई नहीं है। तो महाराज में ऐसे सिमरत सिरजनहार ताई को मरम न पावे। ऐसे सिमरत स्वामी ऐसे परमात्मा का मरम प्राप्त नहीं करते, भेद प्राप्त नहीं करते। ऐसा सतगुरु से भेद ले ले तो यहीं घर बैठे ही आनंद प्राप्त हो जाए। और कमाई भी कितनी हो गई, कितनी कमाई हो गई एक सांस में? 70 करोड़, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। इतनी 70 करोड़ की कमाई एक उसास में होने लगे तो जन्म जन्मांतर का घाटा पट जाए। जो इतने समय से जब भक्ति नहीं हुई, इतने समय से जब भक्ति नहीं हुई तो वो सारा घाटा अभी पूरा हो जाए। वो कैसे होगी 70 करोड़ तक? तो बड़े आश्चर्य की बात है। कोई कहे 70 करोड़ नाम एक सांस में आ जाए तो ये कोई मुश्किल है, मतलब ये मुमकिन है? अरे भाई मुमकिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसान है, सरल है। देखो कैसा, जब अपने रुमावली गट के भीतर 3.5 करोड़, जब ये सारी रुमावली राम राम बोलने लग जाएगी तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो। एक सांस के अंदर 20 नाम आते, एक सांस में अपन राम राम करते तो 20 नाम तक आते हैं। तो ऐसे 20 को 3.5 करोड़ रोमावली भी जब इस मुखारबिंद की रचना के साथ राम राम करने लगेगी, यह सब रोमावली खड़ी हो जाएगी, रोमांचित हो जाएगी राम राम में। तब महाराज फरमा रहे हैं कि सारी रोम रोम रचना लिव लाया, सारी रोमावली रचना बन जाएगी और ये भी राम राम का उच्चारण करने लगेगी। तब 3.5 करोड़ इंटू 20 70 करोड़ एक उसास में आने लगेंगे।
रोम रोम से होई रही ररंकार जुणकार, निस्वासर आठ हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतै सिमरण होय, राम चरण ररंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत से जा खुल्या राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रण दिन से जा टूटत नाय। ऊप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। इस प्रकार से 70 करोड़ की कमाई रोमावली से। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। ऐसी सुमरण की सार चीज सद्गुरु बताते हैं, खास चीज, मुख्य चीज, भेद की चीज। तो ऐसा सिमरत सृजनहार ताई को मरम न पावे। ऐसे परमात्मा का कोई मरम नहीं लेते, भेद नहीं लेते, जानकारी नहीं करते, घट के भीतर उनके सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं करते। सत्य स्वरूप कौन सा? परमात्मा का आनंद स्वरूप ही सत्य स्वरूप है। जो भजन के माध्यम से घटपटचों का आनंद घट के भीतर आ रहा है, वो परमात्मा का सत्य स्वरूप। और बाकी तो इन चरम चक्षुओं से जो कुछ भी देखने में आता है, वो तो सब माया दिखती है परमात्मा की, परमात्मा नहीं दिखती। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूँ तो। थोड़ा सा भी कुछ भी आकार दिख रहा है, थोड़ा सा भी कुछ भी स्वरूप दिख रहा है, तो महाराज हमारे आकार में, स्वरूप में तो परमात्मा की माया दिखती है। चरम चक्षुओं से तो माया के ही दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन तो दिव्य नयनों से होते हैं, ब्रह्म चक्षु से होते हैं। सत्य स्वरूप के दर्शन, आनंद स्वरूप के दर्शन तो घट के भीतर सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सद्गुरु के ज्ञान की दूरबीन से होते हैं, ज्ञान चक्षु से होते हैं, सूरज चक्षु से होते हैं। इनके बिना तो नहीं हो सकते। तो ऐसे सिमरत सृजनहार ताई को मरम न पावे, ऐसे परमात्मा का कोई मरम नहीं प्राप्त करता, भेद नहीं प्राप्त करता, तो उसकी मिनखा देही धारण करना सुफल नहीं होता है। ये मिनखा देही परमात्मा ने कृपा करके प्रदान ही इसीलिए की है कि ये भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करके परम पद का सदैव सदैव के लिए वासी हो जाए। क्योंकि ये जब 84 लाख जीवा जोड़ में था, तब तो भजन नहीं कर सकता था, क्योंकि 84 वंश तो नर दे भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। जब 84 लाख जीवा जोड़ में था, तब तो भक्ति नहीं कर पाता था, इसीलिए पछताता था कि कब मुझे मिनखा दे प्राप्त हुए और कब मैं भजन करूं, और भजन करके मैं कब परमात्मा को प्राप्त हूँ। इसीलिए 84 में इच्छा करता था, जब 84 में था तब, कि भाई मुझे मिनखा दे, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन में मेरी एक भी श्वास को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, और भजन करके सबसे पहला कार्य यही कर लूँगा कि परमात्मा की प्राप्ति करने। फिर दूसरे कार्य तो होते रहेंगे संसार के, कोई खास बात नहीं है। आप रहोगे तो भी ये संसार चलने वाला ही है, और आप नहीं भी रहोगे तो भी संसार तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो आपके होने का और नहीं होने का इस संसार के ऊपर कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अपने अपन मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ इसीलिए चल रहा है ये, तेरे किए कुछ होवत ना आई, सोच करे क्यों जीव विज्ञानी। चीटी को कण दियो मन कुंजर, देह के साथ सब चिट्ठी मंडानी। सब अपने अपनी चिट्ठी लेकर आए, सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, सबको अपने अपने प्रारब्ध से सब कुछ मिल रहा है। तेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, इसीलिए तेरे करने से नहीं हो रहा है, इसलिए तू अपना काम कर ले। क्या काम करना? तू अपना भजन करके तेरे भावे सो करो बोलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन भुवार। अपना तो कार्य कर ले तू, आत्म कल्याण का, परमात्मा पद की प्राप्ति का। बाकी संसार का कार्य तो होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये तो कभी संसार का चक्र तो रुकने वाला नहीं है। परमात्मा ने कृपा करके तुझे मिनखा दे प्रदान की है, तो इसीलिए प्रदान की है कि तू अपने आत्मा का कल्याण प्राथमिकता के आधार से कर ले। आज का समय यही पूर्ण हुआ, वाणी को विराम देते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने।
धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम